बोलो, बिल्कुल बोलो। बकवास ये सारी आपके मुंह से निकल रही है, सब आप बोल रहे हैं, ये गलाजत हमारे मुंह से नहीं निकलती है। एक सेकंड आ गया साला लड़की चोर, साला लड़की बेचता होगा ये हमजा पाकिस्तान में लड़की बेचने का काम करता होगा। नाजिया बहुत मतलब ये एक आज की बात नहीं है, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उसके हवाले से हम मुख्तलिफ बातें हमने सुनी, स्टेटमेंट सुनी, लेकिन अभी इंडिया कह रहा है कि हमारे हवाले कर दें। इज इट पॉसिबल? आपको लगता है कि इंडिया ने डिमांड तो की है, लेकिन किस तरीके से, क्या तरीकाकार हो या क्या ना हो, बात हो मतलब जहाज में बिठा के आएंगे या मतलब जो भी तरीका, क्योंकि इस तरह का कोई सिस्टम आपस में हमारा नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। अमेरिका के साथ तो हमारा रहा है इस तरह का, लेकिन इंडिया के साथ नहीं है। तो क्यों, क्या हुआ है कि अभी फिर इंडिया डिमांड कर रहा है इसको? ऐसा है कि अभी 7-8 दिन पहले हमारा नया कानून जो है वो बिल्कुल बिल पास हो गया है, और उस नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन का ये पहला स्टेप है। मैं तो अपने आप को ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देती हूँ, क्योंकि 2 पाकिस्तान से वो भी जेंट्स बैठे हैं तो नहीं बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मुबारकबाद देते हैं, आपका कोई भी कुछ हुआ है तो हम मुबारकबाद खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया इस मुबारकबाद को। थैंक यू। जिस नए कानून में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट मास्टरमाइंड के लिए काफी सख्त कानून बनाए गए हैं, काफी सख्त। अब ये चीज तो बहुत एज अ सिटीजन ऑफ भारत मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे मुजरिमों को तो पहले ही कान पकड़ के नंगा करके ले आना चाहिए था, बहुत पहले ले आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में तो कोई ठीक नहीं था भैया, कि अगर अभी भी कांग्रेस की सरकार होती तो ये हाफिज सईद वहां का मंत्री नहीं और उसका बेटा वहां पाकिस्तान का मंत्री नहीं, हमारे भारत का मंत्री बन रहा होता। ये भी हो सकता था अगर कांग्रेस की सरकार होती, वहां पाकिस्तान को टिकट नहीं दे रहा होता हाफिज सईद के बेटे को, हम लोग हमारा कांग्रेस गांधी परिवार टिकट दे रहा होता। तो हाफिज सईद तो है, मेरे ख्याल वो कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करते होंगे। हाँ, मैं कई बार डॉक्टर इरशाद के साथ बैठी हूँ, वो वहां से राहुल गांधी के लिए नारा लगाते थे। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा। मैंने सोचा अरे भाई 28 पार्टियां ज्वाइन हुई थी यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई नवाज शरीफ की पार्टी भी ज्वाइन हुई है राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान से, ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था। चलिए डॉक्टर इरशाद का थैंक यू कि उन्होंने मुझे बता दिया, वो भी मतलब लाइव स्ट्रीम मीडिया में बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस निर्णय को बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि 26/11 का मास्टरमाइंड रहा है हाफिज सईद। हाफिज सईद की स्ट्रैटेजी और हाफिज सईद के डायबोलिक क्रिमिनल टेररिस्ट माइंड की वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ है, भारत की बहुत गोद सुनी हुई है, भारत ने बहुत बुरे वक्त को देखा है। तो ऐसे जो आरोपी हैं और टेररिस्ट हैं, उनको जैसे यासीन मलिक जेल के सलाखों के अंदर है, तो उसी तरीके से हाफिज सईद को भी जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले बेचारे वो बोल भी रहे थे, भगोड़े जो आपके नेता है, लंदन भाग गए थे फिर आ गए हैं, बहुत लंबी लंबी बात बोल रहे थे कि पड़ोसी मुल्क से जो है हमें संबंध अच्छे रखने चाहिए, नफरत नहीं रखना चाहिए, हमें बहुत अच्छे खूबसूरत संबंध रखने चाहिए। तो लीजिए, हमने एक आपको प्रपोजल दिया है कि भाई फॉर्मली वो भी प्रपोजल दिया है कि भेज दो, तो भेज देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे इतना आइडिया है कि हाफिज सईद आका को तो पाकिस्तान नहीं भेजेगा, ये तो मुझे मैं कंफर्म हूं, लेकिन ठीक है, बोला गया है। जिस तरह हमजा बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के पास ये है कि भाई हमने उनको सजा दिलवाई है, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने गालिबन हमजा साहब दी है ना, सजा उनको दी थी जो जी। तो इस तरह की चीज 86 से सजा हुई है एंटी टेररिज्म कोर्ट से। ओके जी नाज़िर, ऐसा है कि जब एटीएस ने उनको सजा दी थी और उसके बाद भी जब बात उठ रही थी, तब भी आपकी सरकार यही कह रही थी कि वो जेल में है। ठीक है, जब हमारे यहाँ से ऑपरेशन गुड बाय हुआ था, तब वो कराची के खूबसूरत विला में थे। हाँ, अल्लाह ने उनको बचा लिया, क्योंकि वो अल्लाह के स्लीपर सेल भी हैं, तो उनको बचा लिया अल्लाह ने। अब बात आती है कि वाकई में पाकिस्तान कैसे दे सकता है हाफिज सईद को। ये तो बात बिल्कुल हमजा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान हाफिज सईद को दे देगा? नो वे। हमारा काम था जुबान से बात करना जी। हमने जुबान से बात किया है, और डेफिनेटली हमारी पाकिस्तान से ट्रीटी हो भी नहीं सकती है। ठीक है, हमारा काम था जुबान से बात करना, हमने जुबान से बात किया है, क्योंकि यहाँ पर
मुंबई 26/11 जो अटैक है उसमें खुद नवाज शरीफ ने डॉन न्यूज़पेपर में कहा था कि भाई अजमल कसब पाकिस्तान का था, ठीक है। हाफिज सईद ने कई बार कैमरा के सामने कहा है पाकिस्तान से कि अजमल कसब को मैंने भेजा था, ये तो भारत कभी निकाल ही नहीं पाएगा। वो वीडियोस मेरे पास अभी भी है, डॉन न्यूज़पेपर का वो कटिंग भी मेरे पास है। अब है कि फरवरी में आपका 8 जनरल इलेक्शन है। 8 जनरल इलेक्शन में जो नवाज शरीफ जी जो हैं वो खड़े हो रहे हैं NA 130 लाहौर से, और तलहा सईद जो हाफिज सईद का जो बेटा है वो लाहौर NA 127 से हो रहा है। तीसरी बात है कि इस्लामिक देश है भाई पाकिस्तान, इस्लाम मानने वाला, गला रेतने वाला, अरे वाह, मंदिरों में बम मारने वाला, शियाओं की मस्जिदों में बम मारने वाला। और इसने कहा है कि भाई हम अगर इसकी हाफिज सईद की जो पार्टी है वो पार्टी अगर भारी बहुमत में जीतती है तो वो कंट्री को इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाएगा। तो अब ऐसे मुद्दे पर जब दो इस्लाम एक साथ मिल जाएंगे और दो अल्लाह के स्लीपर सेल एक साथ मिल जाएंगे, तब तो जो 1% माइनॉरिटी बचा है पाकिस्तान में वो भी सर्वनाश हो ही जाएगा आराम से। अभी बलोच में देखिए क्या हालत है, अभी गिलगित में देखिए आपके यहाँ क्या हालत है, अभी देखिए ना आजाद कश्मीर में क्या हालत है। मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान को लूट रहा है, मुसलमान पे इस ठंडे के मौसम में ठंडा पानी फेंक रहा है, मुसलमान को कैद कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान में, इकोनॉमिकल क्राइसिस आपके यहाँ है ही है। तो उस पर मैं बोलना चाहूंगी कि भाई 10 मिलियन बाउंटी भी है हाफिज सईद पर, और इतनी भिखारी वाली हालत है, आपकी आवाम भूखी नंगी मर रही है, पर उसको भी नहीं देखेगा पाकिस्तान, मैं श्योर हूं कि नहीं देखेगा। और हाफिज सईद जैसे अब्बा को पाकिस्तान की सरकार इज्जत से हमारे हवाले कर दे, ये पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। तो मैं हमजा जी की बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ, अग्री करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि नहीं देगा। अब रही बात कि मैं उस पर फिर से पॉइंट आउट कर देती हूँ, बुलेट पॉइंट करके कह देती हूँ कि हाफिज सईद को जितनी सिक्योरिटी दे करके बड़े बड़े बंगले, आलीशान बंगले में रखवाया जाता है और सरकार रखवाती है, अगर वो पैसा वो, और वाकई में अगर उसको जेल में रखवाती तो वो पैसा आवाम को मिल जाता। आपके यहाँ जो इस्लामिक प्रीचर होते हैं उसको 50-50 सिक्योरिटी सरकार देती है। क्या करता है वो 72 वर्जिन नूर का प्रीच करता है, 72 वर्जिन नूर, आधा घुटना केसर का, आधा थाई जो है वो दूध का, उसके बाद फिर नूर का, ये सब बकता रहता है, इतनी अभद्र और अश्लील बातें बकता रहता है टोपी पहन करके। उसको सिक्योरिटी सरकार ने दे करके रखा हुआ है। आप सोचो तो जितना खर्च ऐसे अपंग और बेहुदा लोगों को और आतंकी लोगों को सिक्योरिटी में और आलिशान बंगले में पाकिस्तान की सरकार पैसा वेस्ट कर रही है, अगर उसका आधा पैसा भी आवाम पे लगा देती तो शायद आवाम थोड़ी सी दुआ दे देता। सही, यहाँ पे सही पाकिस्तान में भी एक टेररिस्ट की ही उनकी वैल्यू है, क्योंकि उनके ऊपर यहाँ पे केसेस हो चुके और वो अब यहाँ पे जेल के अंदर। लेकिन अगेन बात वही कि अगर भारत ये कहता है कि मुंबई टेरर अटैक के मामले के ऊपर हमने एक बिल पास कर लिया है और अब हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जबरदस्त तरीके से हर मुल्क से जो है जो चाहिए वो वहां से बुलवाएंगे और वो आएगा, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि इसी मामले के ऊपर तो हम कश्मीर के और आर्टिकल 370 के ऊपर भी पाकिस्तान पोजीशन लेता है कि एक बायलैटरल मसले को आपने यूनिलैटरली कैसे डिसाइड किया, और इसी चीज के मतलब ये कॉम्प्लिकेशन रहती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगेन ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है, और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्यों देगा, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी जरूरत है। पाकिस्तान को अब मेरा नहीं ख्याल कि हाफिज सईद जैसे एलिमेंट्स की फिलहाल जरूरत है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ इसलिए कि आज भारत ने कहा कि आप हमें दे दीजिए तो हम कहें ठीक है, हम तो वैसे ही तंग हैं, यहाँ से उसको सजा सहला के हम आपको बॉर्डर के बाहर भेज दें। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। ये आपकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है लेकिन ये लॉजिकल नहीं। पाकिस्तान की रेपुटेशन इन लोगों की वजह से खराब हुई, बेहतर नहीं। रेपुटेशन तो है ना फकर भाई, इस पूरी दुनिया को पता है। नहीं, तो किसी जमाने में अच्छी भी थी, खैर किसी जमाने में अच्छी भी थी, अब बहुत ज्यादा खराब। मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं हमजा साहब, जितना भी कोशिश कर लें, कुछ तीखा बोल करके, कुछ नेगेटिव बोल करके, फिर हजार टॉपिक पॉजिटिव बोल करके, वो जितनी भी कोशिश कर लें, ना वो यूएन के थॉट को चेंज कर पाएंगे हमजा साहब, और ना ही 57 मुस्लिम ममालिक के थॉट को चेंज कर पाएंगे पाकिस्तान के लिए हमजा साहब। वो यहाँ पर बैठ करके भले ही पॉजिटिविटी का पूरा फूल निछावर कर दे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं।
हमारे बिहार में ना, हमारे भारत में एक स्टेट है बिहार, वहां पर बहुत सारी कहावत चलती है। तो कहावत एक होता है ना कि हाथी मर जाता है तो भी 1.25 लाख का होता है। तो इन्होंने कहा कि हाफिज सईद जो है उसका क्या करना है, वो तो यहाँ के लिए भी ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, मार डालो तो फिर दे दो ना, फेंक दो कहीं, रखे में क्यों हो, रखे में क्यों हो? डस्टबिन है पाकिस्तान, डस्टबिन है, सारे कचरे अपने में ही संभाल लेते हो। सही बात है भाई, अजमल कज़ब आपके यहाँ, लश्कर तैयबा आपके यहाँ, अलकायदा आपके यहाँ, मतलब उसामा बिन लादेन आपके यहाँ, दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ मरता है कि पॉइजन पड़ता है कि क्या पड़ता है, समझे उसके आपके यहाँ रहते हैं। तो पूरा का पूरा डस्टबिन बना करके रखा है एक देश को, और अल्लाह पाक के स्लीपर सेल चारों तरफ काम करते होते हैं। देखिए ऐसा है कि कभी कभी होता क्या है ना कि अगर कोई बहुत बड़ा नाम होता है ना, इस हाफिज सईद का क्या है, स्टैंप लगा हुआ टेररिस्ट का नाम है, उसको दिखा करके भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर वाकई में इससे कोई मतलब नहीं होता पाकिस्तान की सरकार को, तो इसकी इतनी हिम्मत थी, अगर इसका वाकई में वैल्यू नहीं होता पाकिस्तान में, तो इतनी हिम्मत थी कि ये पार्टी बना लेता और इसको अपने बेटे को भी खड़ा कर लेता, और आने वाले वक्त में क्या ही पता खुद ही वजीर आजम बन करके बैठ जाए, खुद ही हाफिज सईद पाकिस्तान का वजीर आजम नया, ये भी हो जाएगा किसी दिन। एक सीट से तो वजीर आजम बनेगा, ये भी हो जाएगा। एक सीट से कैसे एक बेटा अगर उसका सीट जीत भी जाए। मैं फिनिश, मैं फकर भाई, मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं जब भी पाकिस्तान पैनलिस्ट के साथ में बैठती हूँ ना, तो वो 2 लाइन बड़ी तीखी बोलते हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें मतलब लगे सब कुछ, हाँ ठीक है यूएन ने तो थूक रहा है हमारे ऊपर, सऊदी अरबिया थूक रहा है कि अपने ले जाओ भिखारियों को यहाँ से, सारे मुसलमान देश थूक रहे हैं, ईरान थूक रहा है, तो 2 लाइन बड़ी तीखी बोलेंगे पाकिस्तानी। उसके बाद तो फिर तारीफ को ना इधर से उधर से कर्टेन में छुपा करके और सोफे के नीचे से छुपा करके बड़ी तारीफ करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। और देखिए एक बात रखना था जो हमारे गवर्नमेंट ने रखा है, हमारे गवर्नमेंट ने रखा है, देना नहीं देना आपके अब्बा है, आप रखिए ना, हमको क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का अब्बा है, रखे हाफिज सईद को, क्या प्रॉब्लम है। अज्ञात हमलावरों ने 45-48 टेररिस्ट में से 22 को मार गिराया, कौन है वो हमें भी नहीं पता, और पाकिस्तान शायद इतना कमजोर है कि उसको पकड़ भी नहीं पा रहा है, तो पकड़ो, पूछो। और रही बात कि हाफिज सईद की आज नहीं कल होगा तो जरूर पॉजिटिव कुछ ना कुछ न्यूज। आपके साथ ही मैं बैठी हुई थी और रमजा साहब भी थे, जब हमारे 8 इंडियन आर्मी नेवी ऑफिसर हुए थे, तो आज रिलीज हो गए हैं, उसके लिए भी मैं अपने आप को कांग्रेचुलेशन बोल रही हूँ, बहुत मुबारक। नहीं आप लोगों को मुबारक हो। बड़ा तीखा बोल रहे थे, देखा भारत का कतर से कितना प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया वो हो गया, मैंने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, रिलीज हो गए आज। रिलीज नहीं हुए, खैर उनको वो जैसे जी मुबारक हो आपको, लेकिन ये कि वो डेथ सेंटेंस उनकी खत्म हुई है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। अरब कंट्रीज में मेरे ख्याल सब यहाँ वहाँ के सारे लोग, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के बहुत सारे लोग वहाँ पे काम वाम करते हैं, तो सबको पता है कि वहाँ के लॉज। लेकिन अभी हम लोग सीए का ही लिस्ट निकाल रहे थे और एनआरसी का, उसमें 12.7% पाकिस्तानी घुसपैठियां हमारे भारत में है। 12.7% उनको तो निकाले ना, अगर घुसपैठिया। मैं तो नंगा करके अटारी बॉर्डर पे छोड़ दूं, लेकिन कानून के साथ हम, आप लोग के यहाँ कानून नहीं चलता ना, संविधान नहीं चलता ना, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलता है। तो हमारे यहाँ हाथ बंधे होते हैं हमारे, हमें निकालने से पहले भी सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। मेरा बस चलो तो मैं नंगा करके मार मार के अटारी बॉर्डर पे छोड़ दूं सबको। शुक्र है आपका बस नहीं चलता। सच एकदम सही पकड़े हैं हमसे साहब, कि शुक्र है कि बस नहीं चीज है, इनका ट्रक चलता है, क्योंकि ट्रक चलते हैं, लेकिन कानून नाम की भी कोई चीज होती है ना। शुक्र है इस बारे में भी। मैं काउंसिल हूँ, इंडिया के टॉप कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, इसीलिए संविधान के हाथों हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो जावेरिया को मैं आने ही नहीं देती यहाँ पर निकाह पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा साहब ठीक है, वो तो खैर उनका अपना एक, जिसे कहते हैं जज्बात की रोह में बह जाती है। नाजिया को मैंने हमेशा देखा हुआ है कि मैं हमेशा टू द पॉइंट बात करती हूँ, आप उसको जज्बात पे मत डालिए। देखिए मुसलमान मर्दों का एक नेचर होता है कि औरत अगर ब्लंट होती है, वोकल होती है या हार्श बोलती है, तो उसको ये कह दिया जाता है कि वो जज्बाती है। नहीं, आई एम नॉट जज्बाती। मैं जितनी भी बातें रखती हूँ वो मैं पूरे प्रूफ के आधार पर रखती हूँ। आपकी
नहीं, अभी मैंने आपको नेवी ऑफिसर आर्ट के बारे में बताया, तो क्या मैंने प्रूफ के आधार पे नहीं बताया? नो, मैं उस बात की नहीं बात कर रहा, जो बॉर्डर पे छोड़ने वाले लोगों के हवाले से मैंने बात की, बाकी आपकी और उसका ताल्लुक नहीं है कि मुसलमान मर्द या नॉन मुस्लिम मर्द ऐसी वो। मगर भाई मैं उस भारत में ऐसे ऐसे केसेस में इतने हिस्टोरिकल जजमेंट लेकर आई हूँ, इसके बाद मैं जज्बाती कैसे हो सकती हूँ? मेरे लिए जज्बाती होना ही गलत है। लेकिन अगर मेरे देश में अजमल कसब आकर के लाखों माँ की गोद सूनी करता है तो मुझे दर्द होता है, लाखों बच्चों को अनाथ करता है तो मुझे तकलीफ होती है, लाखों मेरे उम्र की लड़कियां विधवा होती है ना तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे बुरा लगता है, मेरी आंख रोती है। उस सिनेरियो को सोचने से भी ना हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं उस सिनेरियो को सोचने से भी। आज भी ना ताज होटल जाने से पहले परिवार वाले एक बार अच्छे से मुंह चूम लेते कि अच्छा ताज होटल जा रही हो, आज भी ये हालत है। अच्छा खैर एनीवे हमजा उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, नाजिया का बिल्कुल सही है। वो कहती हैं कि भाई ताज होटल और ये, लेकिन एक चीज तो मतलब सिक्योरिटी सिचुएशन अगर हम ये देख लें फिर तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हर वक्त घर से निकलते हुए जिसे कहते हैं कि वो होना चाहिए, तो वो तो मसला नहीं, फिर क्यों आप लोग इतने मतलब परेशान नाजिया हो रहे होते हैं कि अब ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो इंसिडेंट बड़ा नहीं था या छोटा था, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब नहीं परेशान है, ये 9 साल पहले मैंने कहा ना, कांग्रेस की सरकार अभी होती तो आपके यहाँ हाफिज सईद का बेटा नेता नहीं बन रहा होता, हमारे भारत में कांग्रेस की सरकार का टिकट मिल रहा होता। जैसे उन्होंने कहा हमने मांग लिया, आप ना दो भाई, जब आपको पता था, आपने वैसे तो ऑफिशियली हमारे पास अभी तक आपका खत पहुंचा नहीं है, लेकिन जैसे ही पहुंचेगा तो हमारे पास उसका जवाब मौजूद है, हम आपको नहीं दे सकते। कॉम्पिटिशन है, लीगल कॉम्पिटिशन है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपको फिर अगर पता था हम नहीं देंगे तो मांग के शर्मिंदा भी ना होते आप, मांगना ही नहीं। जी आप बात कर। जी नाजिया, मैं फखर भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको कल फिर से कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं एम्बेसी से ना वो लेटर मंगवा लेती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, हम दोबारा लेटर पाकिस्तान गया है। अब रही बात कि बेशरम की तरह तो बेचारे शरीफ दो है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कह रहे थे भारत से अच्छा रिश्ता रखना है, पड़ोसी मुल्क से हमें नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, हमें ना इख्तलाफी नहीं रखनी चाहिए, तो बेशरम की तरह क्यों बोल रहे थे? बोलना नहीं चाहिए था, गिरे पड़े तो है ही है, बेशरम तो है ही है। अब दूसरी बात है, बोल रही है आप हैं बेशरम, आप होंगी बहुत बड़े बेशरम, आपका मुल्क बहुत बड़े बेशरम है। आपका जो भारत को बेशरम बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए था। वो यहाँ पे पाकिस्तान फॉरेन आपको भारत को बेशरम बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए था। जबान आप अपने पास करके मुझे आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जबान अपनी संभाल के बात करें, जबान संभाल अपने पाकिस्तान में आप ये अपने पास रखिए, ठीक है? मुद्दे के ऊपर बात करनी, उसके अलावा बात नहीं करनी। आप हो बेहुदा, आप हो जाहिल, आप हो बदतमीज। आप अपनी बात करें, आप अपना बात करने की तमीज नहीं है और ये बात करेंगे आगे। चमड़ने की औकात पाकिस्तान से बैठा हुआ मेरी नहीं है, मैं कोई बदतमीजी नहीं करता, मैं किसी तरीके से भी गलत बात नहीं करता, ना बदतमीजी करता। आप जबान को लगाम दिया कीजिए। आपने बोला, किसने बोला पहले? बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं है ना, ये बकवास है ना, ये जबान सब बताती है, ये आपकी जबान बताती है आप कौन हो, ये आपकी जबान बताती है आप कौन हो, समझ आइए? ये जबान आप इस्तेमाल करके आप आगे पॉइंट रखिए, बड़ी बात करना, जबान इस्तेमाल करते हो, आप होगे बेशरम होगे।
आप इस तरह बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान की औरत नहीं हूँ जो अरे भाड़ में गए आप भाई, मेरी तरफ से आप भाड़ में गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉपिक के ऊपर रहो, तमीज से बात करो, टॉपिक के ऊपर रहो और तमीज से बात करो। नाजिया गलत बात ना करें, गली जबान अपने पास आपके बारे में करें, आपके पास नाजिया अगर आराम से बात कर सकती है तो कर ले, वरना प्लीज ना करें, कोई मसला नहीं है प्लीज। नहीं अब जो मर्जी करें। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। नो 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 नो, आई कांट लिसन। सॉरी। वैसे भी दो लोग जब साथ में पाकिस्तान के मर्द हो, नहीं ये बात ना करें, गलत मिल के आपकी गली जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, आप इतना गली जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमजा हिजड़ा एक्सक्यूज मी नाजिया, ये वाली लैंग्वेज जबान है आपकी, ये आपकी अपब्रिंगिंग है, ये आप हो, ये असलियत है आपकी, तेरा चापलूसी और ये तेरा आपकी असलियत है, नहीं ये असलियत है, असलियत नहीं की आपसे ये बदतमीजी नहीं की। नो 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 नो, मेरे जैसा चपरासी रख लो मैं, पता चल गया यार आप जो मर्जी रख लें, आप जो मर्जी। नाजिया बात सुने, अगर आपके पास बकवास ये सारी आपके मुंह से निकल रही है, सब आप बोल रहे हैं, ये गलाजत हमारे मुंह से नहीं निकलती है। एक सेकंड, आ गया साला लड़की चोर, साला लड़की बेचता होगा, ये हमजा पाकिस्तान में लड़की बेचने का काम करता होगा। वाह 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 नाजिया ठीक है।